मुख्य बात यह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय भी उतना ही चल रहा है। इसीलिए पीडीए परिवार एकजुट हो गया है और इसी एकजुट ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति गणना कराई है और जाति गणना के में भी धांधली न हो, इसलिए पीडीए परिवार एकजुट रहेगा। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पे हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये मिलीजुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आप भी सुरक्षित नहीं हो। सर, जेपीएनआईसी को लेकर मैं तो चाहता हूं जल्दी बेच दें इसको। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरह डेवलप करेंगे कह रहे हैं। देखिए, किसी दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो जेपीएनआईसी है वो समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होने चाहिए वो है उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां पार्क हो सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किसी शहर का ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर में ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें, वर्ल्ड क्लास और वेदर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। रूफ टॉप उसमें कैफे है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इस जेपीएनआईसी में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश का सबसे अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन सेंटर, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। तो पैसा किसका लॉस हो रहा है? तो ये तो विचार, इसीलिए मैंने कहा जब इतनी चीजें बेच दी, किसान बाजार जो किसानों के लिए बनाया गया था, किसान को सुविधा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, वहां सुनने में आया कैफे खोल दिया सरकार ने। सोचिए, किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहां कैफे चला रहे हैं लोग, और जो कैफे की जगह है वो खंडर बना दी। और यही नहीं, किसान जहां अपने सामान के साथ रुक सकता, रुकने का जहां उसके लिए इंतजाम बनाया था, वो सुनने में अपने खासम खास स्वजाति लोगों को बेच दिया। पहले प्लासियो मॉल बेचा, फिर एक बस स्टैंड बेचा, बाद में किसान बाजार बेच दिया। अखिलेश, इस वक्त आपको पूरे देश में पीडीए को महानायक के तौर पे देखा जा रहा है। एक मूवी आई है पूरे, उसमें पीडीए के 2000 साल के जो है गुलामिया और दास्तान का वर्णन किया गया, दर्शाया गया। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की एक बार जाकर के देखनी चाहिए। तुम टिकट ला दो। इधर मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी इधर। ऐसा है, नहीं मैं बताऊं, ऐसा इधर मैंने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी। लेकिन कई बार
जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे उन पे रुक रुक करके आधा घंटा 20 मिनट 25 इस तरह फिल्में देखी हैं। हाँ, एक मिनट कम से कम हमने दूसरों को फिल्म देखते हुए देखा है। वो फिल्म पता है कैसे देखते हैं? सबसे आगे बैठ जाते हैं। अगर नहीं ये तो नहीं। अखिलेश जी बोले फिल्म को बहुत सारे जो है सिनेमा हालों में जगह नहीं मिली है, तो कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म पीडीए के लोग देख लें तो बहुत ज्यादा जागरूकता आएगी। नहीं पे देखिए, जिसके इसमें चॉइस है देखना चाहिए फिल्म। और अगर कोई एक व्यू पॉइंट मिल रहा है और पीडीए से संबंधित अगर कोई इमोशन है तो मैं तो कहूंगा कि सभी पीडीए परिवार के लोग ऐसी फिल्म को देखें। और पीडीए परिवार को जिन्होंने सदियों से दबाया उन्हें जरूर देखना चाहिए। जिन्होंने उनके अधिकार पर फन मार के बैठे रहे लोग, उन्हें जरूर देखना चाहिए। प्रभुत्ववादी लोगों को देखना चाहिए। तो मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहूंगा कि परिवार में गए होंगे, वैसे हमारी पार्टी के संगठन लोग गए थे, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि परिवार को एक दिन हमसे मिला देना और परिवार को न्याय मिले। कौन सा धर्म संसद कर रहा है? धर्म कौन है? कौन है? कौन है? हैं? मैं कह रहा हूं अभी भी मत उलझो उन चीजों में, क्योंकि जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, जो आपने कहा कि धान किस समय खरीदा गया था, नाम है, अकाउंट में पैसा गया है, किसके धान का पैसा चला गया वहां पे, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सोचो सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मूंगफली की भेदभाव हो गया, पूरे मूंगफली का खरीद लिया इन लोगों ने। अभी आज की अखबार में मैंने पढ़ा, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे, हमारे एक काऊ मिल्क प्लांट है जो सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार में पराग, अमूल या और संस्थाओं को सपोर्ट करके 12 से 17 तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ा था वो 30 लाख लीटर तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य तय किया था कि 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट होगा मिल्क का, जिसमें 3 अमूल प्लांट लगने का समझौता हुआ था। 2 प्लांट लग चुके थे, एक पराग का लग गया था। तमाम पराग के संस्था के जो प्लांट थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो लक्ष्य था 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट मिल्क को बढ़ाना। एक मिल्क प्लांट, काऊ मिल्क प्लांट, पहला काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट्स बनने का पहला प्लांट कन्नौज में, ओमरदा में लगाया था समाजवादी सरकार में। और उसके उद्घाटन का नकली पटिया देश के प्रधानमंत्री जी ने और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की लगी है। बताओ दोनों को क्या लेना देना है हमारे कन्नौज के उससे। और आज वो बंद हो गया। अल्ट्रा मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट, टेट्रा पैकिंग का, वो प्लांट सरकार ने बंद कर दिया। सोचिए आप। देखिए हम ऐसा काम तो कर नहीं पाते। नहीं, मिश्रा जी कर सकते हैं। हाँ ये बात हो रही, हास्य दिवस आज ही के दिन मनाया था, संडे मनाया था मई का। हाँ ये बात सी, इंटरनेशनल लाफ्टर डे है, क्या बोलते हैं इसको? हास्य दिवस इंटरनेशनल है कि भारतीय का है? भारत का नहीं है। हाँ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लाफ्टर डे है। हाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ तो हाँ मैंने कोट किया, इंटरनेशनल वो है। आज का जो संडे होता है उसको मानते हैं लोग जी।
तुम्हारे इनको एक रॉकेट लॉन्चर दे दो। ऐसा है, अभी आपको गाना सुनाने का वक्त आ गया है, हैं? ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इस पे हम लोगों को बहुत कुछ चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सुझाव दिए थे वो ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव दे चुके हैं। सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि ठोस कदम उठाएंगे। एक एक कर करके वो ठोस कदम उठा रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? एक एक करके तो एक एक करके ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तो ठोस कदम सरकार को उठाने दीजिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं उन्हें? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें ठोस कदम उठाने दीजिए। हम और आप लोग उनका सहयोग करेंगे। एक साथी मुझे दिखाई दे गया, यहाँ बेटा 300 किलोमीटर रन करके आया। नहीं, आप वहीं से बोल दो, भैया जी एक जरूरी बात कहना चाहूँ, 3 महीने से आपके पास आना आप लिख के देना।